की हम सब कुर्की करवा देंगे आपकी, परेशान ना हो। हाँ, तुर्की की कुर्की हो जाएगी आपकी तुर्की भी होश में आ जाएगा कि भारत क्या चीज है, और पाकिस्तान भी तो होश में आ चुका है। तुर्की का पूरी तरीके से बायकॉट होना चाहिए। कुछ समय पूर्व जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने खुल के मदद की थी, तुर्की की एक सामान पहुंचाया था। तुर्की एहसान फरामोश है, इसका पूरी तरीके से बायकॉट करना चाहिए। तुर्की देखिए एक ऐसा छोटा सा देश है, और वो जब कहीं पनाह किसी को नहीं मिलता है तो गए गुजरे लोगों के साथ ही जाते हैं। भारत एक विशाल बड़ा देश है, और पूरे विश्व के जितने भी देश थे वो सब भारत के देश थे। एक तुर्की उसके साथ चला गया तो क्या होगा। ये तुर्की टर्की भारत वाले नहीं मानते उनको, वो पाकिस्तान के साथ कोई था ही नहीं, मजबूरी में एक आदमी चला गया है। हमारे भारत के सामने आज तुर्की कहीं दिखता नहीं है, टिकता नहीं है। ये होता है कि पाकिस्तान के साथ आज विश्व के पटल पे कोई भी ऐसा देश नहीं है जो पाकिस्तान की एक भी शर्त का बात का समर्थन करता हो। तो दुश्मनों का बहिष्कार करने की बात लखनऊ से भी हो रही है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे भारत ने समय समय पर तुर्की की मदद की है, लेकिन तुर्की ने भी समय समय पर हमें धोखा दिया। इतिहास गवाह है। क्या पूरी कहानी है जान लीजिए। जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। कदम कदम पर भारत को धोखा देता रहा है तुर्की। शीत युद्ध के जमाने में भी तुर्की अमेरिकी खेमे में शामिल हो गया था, और तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य मदद पहुंचानी शुरू कर दी थी। 1965 के युद्ध में भी तुर्की ने पाकिस्तान की सहायता की थी। 1971 की जंग की भी बात कर लें, तब भी तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी। 1974 में तुर्की ने भारत के करीबी साइप्रस पर हमला कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मामले में भी पाकिस्तान का साथ दिया था तुर्की ने। तो तुर्की धोखेबाज रहा है, समय समय पर ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने बड़ा दिल रख के बहुत मदद की, क्योंकि हम मदद करने के लिए जाने जाते हैं और वो धोखा देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब भारतीयों ने तय किया है कि उन्हें सबक सिखाएंगे। जरा एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, निशिकांत दुबे जो नेता है, मंत्री है, वो कह रहे हैं कि तुर्की और अजरबैजान हम भारतीयों को जाना बंद करना चाहिए। वो ये अपील कर रहे हैं कि अब नहीं जाना चाहिए। बीजेपी नेता की अपील इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि ऐसे मौके पर ऐसे देश जो दुश्मन की तरह काम करे उनसे दूरी भली। यही कह रहे हैं निशिकांत दुबे भी। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि भारतीयों से इनकी जमकर कमाई होती है। जरा जानकारी जान लीजिए। तुर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में पड़ता है। यूरोप और एशिया में आधा आधा ये तुर्की आता है। भारत से बड़ी संख्या में लोग ऐसे में यहाँ घूमने जाते हैं। साल 2024 में कुल 3.3 लाख भारतीय यहाँ गए थे। 2023 की तुलना में यह आंकड़ा 20% बढ़ा था। हर साल बढ़ोतरी हो रही है। तुर्की के अलावा अजरबैजान भी भारतीयों की पसंद बन गया है। साल 2024 में करीब 2.5 लाख भारतीय गए थे और 2023 में यह आंकड़ा करीब 1,17,302 था। तो लोगों की पसंद बन चुके इन दोनों देशों को अब लोग ही यहाँ पर बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन देशों में अब नहीं जाएंगे। इन्होंने हमारे भारत का मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया। क्या कह रहे हैं इसको लेकर महेंद्र प्रताप सिंह जो चेयरमैन है मध्य प्रदेश में, सुनिए उन्हें। तुर्की और आपका अजरबैजान, इन सारे देशों ने पाकिस्तान का खुल के सपोर्ट किया, उसका हम पूरा विरोध कर रहे हैं। हम ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री विरोध कर रही है, और इसका टर्किश एयरलाइंस का बायकॉट किया गया है। और इस पे हमारे नेशनल लेवल पे भी हम लोगों को सर्कुलर आए हैं कि यार आगे आने वाले जो हमारे कस्टमर हैं उनको हम डेस्टिनेशन का दूसरा डेस्टिनेशन बताएं, कुछ और जानकारी दें। लेकिन इनका हम ना तो कोई एयर टिकट बुक कर रहे हैं, ना ही हम इनका कोई वीजा कर रहे हैं इन कंट्रीज का, और ना ही इनका कोई भी, ना कोई होटल बुक कर रहे हैं। इवन कोई ट्रांजिट पैसेंजर भी होता है तो हम उसको मना कर देते हैं। देखिए, बिजनेस में है प्रॉफिट और लॉस होना एक अलग बात है। हमने कोविड जैसी मार को झेल लिया तो ये तो हमारे देश की बात है, और इसको हम कैसे बर्दाश्त कर जाएंगे कि साहब हम बिल्कुल पूरा का पूरा विरोध करेंगे। और हमारे ऑफिस में हमारे स्टाफ के साथ में पूरी बातचीत है, एकदम क्लियर। तो देखिए, जो दुश्मन देश है उसका साथ दिया अजरबैजान ने, तुर्की ने, और यही वजह है कि भारतीयों में गुस्सा है। क्या कह रहे हैं अब भारतीय, आप जान लीजिए। भारतीय ट्रैवल कंपनीज ने विरोध शुरू कर दिया इन देशों का। तुर्की और अजरबैजान की बुकिंग लेने से इनकी तरफ से इनकार किया गया है। ईज माई ट्रिप और ट्रैवोमिंट ने ट्रैवल पैकेज ही बंद कर दिए इन देशों के लिए, और 3 दिनों में 15,000 पर्यटकों ने इनकी जो ट्रिप्स थी, इनके जो टूर्स थे, उसे कैंसिल कर दिया है। अनुमान के मुताबिक 30,000 पर्यटक अब टूर रद्द कर सकते हैं, अपना ट्रैवलिंग प्लान रद्द कर सकते हैं। टूर ऑपरेटर्स, एयरलाइंस पूरा रिफंड दे रही हैं। ये बड़ी बात है, पूरा रिफंड दे रही हैं, देश के साथ वो भी हैं। और 2024 में भारतीयों से इन्होंने
469 करोड़ रुपए कमाए थे। ये पिछले साल का डेटा है और हर साल ये डेटा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारतीय सरकार अलग अलग तरीके की चीजों में बंधी है, लेकिन भारतीय नागरिक तो नहीं बंधे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अब हम इन देशों के खिलाफ खुलकर आने वाले हैं, अब इन देशों का हम खुलकर बहिष्कार करने वाले हैं, और जो दुश्मन का दोस्त है वो हमारा भी दुश्मन है। रिपोर्ट देखिए। तुर्की की गद्दारी बेनकाब, भारत जल्द करेगा हिसाब। दुश्मनों ने आतंक का दिया साथ, अब तुर्की होगा बर्बाद। जिस तरीके से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम उठाया, पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकी अड्डों को तबाह किया, आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर बताया, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्हें आतंकवाद पसंद है, जो आतंकवाद को जिंदा रखना चाहते हैं, आतंक के खिलाफ जारी लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं, और उन देशों का नाम है तुर्की और अजरबैजान। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन ये नया भारत है जो अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। ये एकता ही है, भारत की एकता ही है। आपने देखा होगा वहां से एप्पल आया करता था तुर्की से, उसको हमारे भारतीयों ने नकार दिया। व्यापारी करना पसंद नहीं करते, तो जो भारत के ऊपर गलत नजर से देखेगा तो हर भारतीय समझेगा कि जो है उसका मुंह तोड़ जवाब देना है, और हम उनका आर्थिक बहिष्कार भी करेंगे। ये जवाब पाकिस्तान को नहीं है, पूरे विश्व को है। जो उनका साथ दे रहे थे उनको भी जवाब है, मुंह तोड़ जवाब है, क्योंकि अब कोई बात होगी, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पे होगी, कश्मीर पे कभी बात नहीं होगी। कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई, उसी तरह अब भारतीय पाकिस्तान के साथ दिखने वाले तुर्की और अजरबैजान का नामो निशान मिटते देखना चाहते हैं। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान का नंबर तो लग गया, लेकिन अब अगला नंबर तुर्की और अजरबैजान का है। होगा क्या? ये तुर्की ने हरकत क्यों की? क्या लगता है? ये जितने भी लोग पाकिस्तान के साथ अटैच है ना, जो भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब का नाश होने वाला है, और ये पहले से ही डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड होगा। क्या ये तुर्की के मन में चल रहा है? ये इस्लाम के नाम पे एक हुए, बात ऐसी करते हैं, और खिलाफत भारत की जिस तरीके से हुई है, क्या जो पाकिस्तान का हाल हुआ वही हाल उनका तुर्की वालों का भी होगा, यही है। जो टेक्नोलॉजी लेकर पहुंचे थे भारत के जहाजों ने तो उड़ा दिया उनके पूरे ड्रोनों को, अब तो बुरा हाल हो गया। अब इनका नंबर है ना। साफ है कि इस लड़ाई में पाकिस्तान का साथ जिसने भी दिया, उसके खिलाफ भारत के लोग एकजुट होकर खड़े हैं। ऐलान कर रहे हैं कि इन देशों का बहिष्कार कर भारत की ताकत बताने का अब समय आ चुका है। किसी भी दुश्मन देश या फिर दुश्मन देश के दोस्तों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या रिश्ते तुर्की और अजरबैजान जैसे जो देश हैं उनसे खत्म कर दिए जाने चाहिए? टर्की और अजरबैजान में हर साल बहुत 2000 से 2500 टूरिस्ट लोग इंडिया से जाते हैं घूमने के लिए। मुझे लगता है जिन्होंने हमारे देश की बहनों का और माँ का सिंदूर उजाड़ा है, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत गलत बात है। मुझे तो लगता है कि ऐसे लोग से रिश्ता बिल्कुल खत्म कर लेना चाहिए। जिस तरीके से इंडिया पे अटैक हुआ है और मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बाद दिखता है कि ये सब किसी काम का नहीं है। अपने इंडिया में रहो, और इंडिया में जिस तरीके से मोदी जी ने डेवलप किया है, टूरिज्म को किया है, उस पर ही करना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को करारा